बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम मेरे भाई और बहनें? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैर वफ़ियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम लोग गुजरात म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। आए आप लोगों को दिखाते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन कौन सी तारीख़ी यहाँ पे तस्वीरें मौजूद हैं, और पुराने ज़माने की जो तारीख़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पे कौन कौन सी हैं। तो आए चलते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पे गुजरात के अंदर बहुत ही मशहूर और मारूफ जाने जाने वाली शख्सियत तो ये जो तस्वीर है ये सोनी महिवाल। ये तो दोस्तों हम लोग जैसे ही म्यूज़ियम के अंदर इंटर होते हैं सबसे पहले ये वाला कमरा देखने को मिलता है, रवायती तमद्दुन गैलरी। तो आए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे इस कमरे में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो पुराने सब ज़माने में हुआ करती थी। तो माशाल्लाह ये देखें जी, पुराने ज़माने के गिलास बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ प्लेटें हैं सालन वाली, और कुछ लोटे वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये सारा कुछ पुराने ज़माने का है और पुराने वक्त में हुआ करते थे। कुछ बर्तन जो हैं वो चांदी के हैं, कुछ सिल्वर के बने हुए हैं। और इसके साथ साथ आगे चलते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को पुराने ज़माने के बर्तन देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरती के साथ बर्तनों को तैयार किया गया है। हर बर्तन को हाथ की सफाई से बड़े ही आसान अंदाज में तैयार किया गया है। और ये जो सामने डूंगे आपको नज़र आ रहे होंगे ये तांबे के बने हुए हैं। और इसी के साथ ये वाली जो आपको परातें नज़र आ रही हैं ये भी तांबे की बनी हुई हैं। ये सारा कुछ तकरीबन तांबे का बना हुआ है। इस साइड पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को तांबे के बर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि ये सामने लकड़ी के ट्रे लगे हुए हैं, और इसी तरह ये पुराने ज़माने की सराही है। ये जो सामने आप लोगों को एशिया नज़र आ रही हैं ये खाने पीने के मुतल्लिक सारी एशिया पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में ये चीज़ें खाने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, खाना बनाने के लिए। और आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो बर्तन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये सारे पानी के मुतल्लिक इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं जो पुराने ज़माने में लोग पानी के इस्तेमाल के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं रूम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत बर्तन देखने को मिलते हैं। ये जो सामने पड़ी हुई हैं ये सराहियाँ हैं, ठीक है। ये सामने आफ्ताबे पड़े हुए हैं, और इसके अलावा ये हमाम में इस्तेमाल होने के लिए कोई बर्तन थे जो इस्तेमाल होते थे पुराने ज़माने के अंदर। और ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक तो ये गालिब का फ़ारसी में लिखा हुआ कलाम भी है जो हाथ से लिखा गया है, और दूसरी जो आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं ये आलाते मौसीकी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि ये बंदूकें हैं जो पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल किया करते थे। और ये देखिए आप पुराने ज़माने की जो बंदूकें हैं ये किस तरह की हुआ करती थी। और ये हैं घोड़ों की रकाबें जिसमें लोग आजकल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल ज़रा मुख्तलिफ हो गई हैं। पाँव रखते हैं, ये वो रकाबें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएं तो आप लोगों को तलवारें और नेज़ों के सर, घोड़ों की रकाब और तांबे की छड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, देख सकते हैं आप। और ये सामने ऊपर तलवारें हैं पुराने ज़माने में जो इस्तेमाल हुआ करती थी। सबसे जो अहम बात और ख़ूबसूरती को दुबाला कर रही है वो ये है
कि इस म्यूज़ियम के अंदर कुरान पाक भी मौजूद हैं, वो कुरान पाक जो हाथ से लिखे गए हैं। और ये देखें आप माशाल्लाह कितने खूबसूरत और आसान अंदाज में कुरान पाक हाथ से लिखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पुराने कुरान पाक हैं ये। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि ये जो कुरान पाक हैं ये देखकर हाथ से लिखे हुए कुरान पाक भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएँ आप, यहाँ पे ज़माना कदीम में ख़िता पाकिस्तान के जो सिक्के हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें आप, ये वाले जो सिक्के हैं ये यूनानी दौर के सिक्के हैं और इसके अलावा ये भी पड़े हुए हैं, वो आगे सिक्के पड़े हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये औरंगज़ेब के चांदी के सिक्के यहाँ पे पड़े हुए हैं। शेर शाह सूरी के जो सिक्के हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मोहम्मद बिन साम के सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं और जितने भी बादशाह गुज़रे हैं उनके सिक्के यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जलालुद्दीन अकबर साहब के ये सिक्के पड़े हुए हैं सारे, ये वाले जी। तो ये बड़ी खुशी हुई यहाँ पे देख के। ये जो हैं ये मुग़ल दौर के बाट पड़े हुए हैं, ये वाले मुग़ल दौर के बाट हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए माशाल्लाह तलवार के साथ कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये तो दोस्तों ये पुराने ज़माने की तस्वीर एक तो देखने को यहाँ मिलती है और ये सामने है दवात जो जिसमें हम स्याही डालते थे, ये दवात है और ये फरमान रखने के लिए डिब्बा पड़ा हुआ है। इसके साथ ये जो आप लोगों को चीज़ें नज़र आ रही हैं ये रवायती ज़ेवरात और ज़ेवर रखने की संदूकियाँ भी पड़ी हुई हैं और ज़ेवरात पड़े हुए हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। पुराने ज़माने में लोग इस तरह के ज़ेवरात पहना करते थे और ये सराफ के टिप्पे भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, साथ लिखा भी गया है। अभी हमने आप लोगों को रवायती तमद्दुन गैलरी दिखाई है। अभी सर्च करते हैं ज़माना क़ब्ल अस तारीख़ गैलरी, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे पुराने ज़माने के छोटे छोटे बर्तन और खिलौने यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं मिट्टी की, इंसानी जनाना और मर्दाना मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा ये बर्तन हैं जो पुराने ज़माने में बनाए गए थे। आगे चलते हैं। ये जो सामने आप लोगों को पत्थर नज़र आ रहा है ये पत्थर का सील पटा है। यहाँ पे ये जो सील है अगर आप कश्मीर में चले जाएं तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें लोग चटनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसमें वो बनाते हैं। इसके अलावा ये बर्तन पुराने ज़माने के पड़े हुए हैं। ये वादी सिंध की तहजीब के बर्तन हैं ये वाले। इसके अलावा ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्तन रखे गए हैं और ये पुराने ज़माने की एक बैलगाड़ी बनाई गई है जो मिट्टी की पुराने ज़माने की याद दिलाती है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएं, ये मिट्टी के कुछ मनके बनाए गए हैं और गूंगे और सीप की चीज़ें जो अक्सर दरियाओं, नहरों और समंदरों में होती है, ये गूंगे और सीप की चीज़ें बनाई गई हैं। ये भी मिट्टी की इंसानी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। सर पे इस कमरे में आ जाएं तो यहाँ पे भी आप लोगों को ये कुछ तस्वीरें देखने को नज़र आएंगी। यहाँ पे महात्मा बुद्ध और गंधहारा तहजीब की यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आगे आए तो आप लोगों को यहाँ पे बुद्धिसत्वा जो इंडिया के अंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसी तरह आगे आप आ जाएं तो आप लोगों को टॉयलेट ट्रे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे ये मौजूद हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि एक मूर्ति पड़ी हुई है। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं मिट्टी की जो
इंडिया के अंदर इस्तेमाल हुआ करती थी। ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, ये भी पुराने ज़माने की बिल्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। ये तो दोस्तों सोने कमरे में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे पुराने वक्त में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पे ये आपको लालटेन नज़र आ रही होगी, ये इस्तेमाल करते थे लाइट के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे हुक्के बनाए गए हैं जो पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे, कुछ चांदी के भी हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पे 70 साल कदीम लकड़ी का खूबसूरती ज्वेलरी बॉक्स यहाँ पे मौजूद है। 100 साल लोहे की बाड़ी कोज़ा यहाँ पे ये मौजूद है। और अजनास की पमाइश के लिए 100 साल कदीम टोपा पड़ोली जिसे कहते थे वो भी मौजूद है। अब तो हम लोग किलो का हिसाब लगाते हैं, लेकिन पुराने वक्त में टोपा इस्तेमाल हुआ करता था, वो पता नहीं 2.5 किलो का होता था शायद। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये लोग बैल के ऊपर डाल के तो ज़मीन के अंदर से मिट्टी को नरम किया करते थे। ये भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ये पता नहीं किस लिए इस्तेमाल होती थी, ये देखें आप। और यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी और कदीम चक्की यहाँ पे पड़ी हुई है, शायद इसको लोग इस्तेमाल करते थे कि गंदम को पीसने के लिए आटा बनाया करते थे इसमें। ये देखिए, ये इस तरह इस्तेमाल होती थी, ठीक है। ये देखिए, इस तरह लोग इस्तेमाल करके तो आटा पीसते थे, सारा आटा इसके साइडों पे फिर आ जाता था। पुराने ज़माने के यहाँ पे कुछ बक्से पड़े हुए हैं और कुछ यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। बर्तन भी पुराने ज़माने के चांदी के यहाँ पे पड़े हुए हैं। पुराने ज़माने की घड़ी है लेकिन टूट चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही है। क्या बना? ये तो दोस्तों बिल्कुल सामने यहाँ पे कुछ तस्वीरें मौजूद हैं पुराने ज़माने की। यहाँ पे ये देखें, कुछ बर्तन बनाए गए हैं मिट्टी के और एक इंसान की शक्ल भी बनाई गई है और बताया गया है कि इस अंदाज से लोग पुराने ज़माने में बर्तन बनाया करते थे और जो लकड़ी के काम हुआ करते थे वो भी इस अंदाज से लोग किया करते थे। 100 साल कदीम लकड़ी की पेटी यहाँ पे मौजूद है, ये आप लोग देख सकते हैं। 100 साल पुरानी यहाँ पे ये पेटी मौजूद है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये बिल्डिंग आप लोगों को जो नज़र आ रही है, एक भाई साहब बता रहे थे कि ये 500 साल पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ों की दौर की ये बिल्डिंग बनी हुई है। आए चलते हैं अंदर, आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से म्यूज़ियम किस तरह का है और कौन कौन सी यहाँ पे तारीखी तस्वीरें और चीज़ें मौजूद हैं। ये मेजर आज़म भट्टी आपकी तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। ये मोहम्मद अकरम साहिब, ये भी मोहम्मद शब्बीर शरीफ, ये भी मेजर थे। इसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को शौकत अली साहिब और ये कुछ तस्वीरें यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल हुआ करती थी। ये कोटला ककराली गुजरात का बना हुआ 80 साल कदीमी ताला है। पहले देखें, इस ज़माने के ताले हुआ करते थे पहले जब पुराने वक्त थे। और यहाँ पे पिंडी लोहारा गुजरात का बना हुआ ताला मौजूद है। आप देखें ताले किस तरह के हुआ करते थे और कितने मजबूत, और चाबियों का डिज़ाइन भी आप लोग देखें, और हाथी शक्ल का ताला। अच्छा, ये देखें कि पुराने ज़माने में लोग कितने माहिर हुआ करते थे कि हाथ से ताला बनाया हुआ है और वो हाथी की शक्ल में बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे भी ये ताले कुछ पड़े हुए हैं। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि हर शक्ल का, हर रंग का ताला यहाँ पे मौजूद है जो पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल किया करते थे। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें लगाई गई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पाइप हैं और पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें जो लोहे में इस्तेमाल हुआ करती थी। यहाँ पे हमें पुराने ज़माने के कुछ बर्तन देखने को मिलते हैं मिट्टी के। इस साइड पे भी
हमें जो पंखे हैं उनका डिज़ाइन देखने को मिलता है जो पुराने वक्त में इस्तेमाल हुआ करते थे। ये एक टेबल फैन पहले हुआ करता था जो बिल्कुल छोटे साइज़ का होता था। इसके अलावा ये जो पंखा है आप लोग देख सकते हैं, ये 1934 का बना हुआ पंखा है। इस डिज़ाइन के हुआ करते थे पहले जो पंखे थे। आए चलते हैं, आप लोगों को और भी दिखाते हैं यहाँ पे म्यूजियम के अंदर कौन कौन सी चीज़ है। अभी आप लोगों को हम लोग पीछे लेके चलते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि जो तारीख़ी जगह हैं उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें कि ये जो बिल्डिंग है कितनी पुरानी है। पाकिस्तान बनने से पहले की ये बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे हिंदू लोग रहा करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है ये भी। ये तो हम लोग यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। ये देखें तारीख़ी जगह जो हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। बुर्ज किला गुजरात, इसी तरह किला गुजरात के बाक़ियात यहाँ पे तस्वीरें मौजूद हैं। किला गुजरात के बाक़ियात, ये भी बाक़ियात हैं। ये शाहदौला गेट है और ये भी बुर्ज किला गुजरात यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा इस साइड पे अगर आप आ जाएं तो ये चर्च है सामने, ये कायद-ए-आज़म की यादगार एक तस्वीर यहाँ पे जनाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल और अंग्रेज़ फ़ौजी सरबराहान की कब्रें हैं यहाँ पे। कदीम दौर का टिब्बा ये भी यहाँ पे मौजूद है। बाहर वाली बाउली खारियाँ ये भी यहाँ पे मौजूद है तस्वीर। इसके अलावा अंदर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कम्बीत अलैहिस्सलाम का मज़ार देखने को मिलता है तस्वीर। मकबरा जहांगीर और मुग़ल शहज़ादों का मकबरा देखने को मिलता है। इसी तरह ये और भी काफ़ी ज़्यादा मकबरों की यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई हैं। इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर तारीख़ी जो जगह हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। ये जो है तस्वीर, ये सिख दौर की समाधी अंदरून गुजरात की तस्वीर है। ये देख सकते हैं आप जी। तो भी चलते हैं बाहर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ही ज़्यादा पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसके अलावा चलते हैं आगे। इस कमरे में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह जो हैं तारीख़ी उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। ये पाक लीगा मस्जिद जो मंगोवाल में मौजूद है, हमने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। काफ़ी ज़्यादा पुरानी तारीख़ी चीज़ें हैं। शाही मस्जिद किलादार, इसकी भी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। इसके अलावा इस साइड पे गराज हैं आप लोग। ये देखें रंजीत सिंह की बारादरी के बाक़ियात यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी यहाँ पे मौजूद है बारादरी कुंजा, इसकी भी तस्वीरें मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का घर, वो भी तस्वीर मौजूद है। आइए चलते हैं बाहर, आप लोगों को मज़ीद दिखाते हैं इस म्यूजियम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। एक तो आप लोगों को ये पुराने ज़माने की बिल्डिंग, इसके अंदर जो बालियाँ लगी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं हवा के लिए, और डिज़ाइन भी पुराने ज़माने का है। बड़े खूबसूरत और हसन अंदाज में इसको बनाया गया है, बड़ी मेहनत के साथ।